हेलो एवरीवन। हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर पढ़ रहे थे और क्लास 12th का था ये चैप्टर। आप सभी को मालूम होगा क्लास 12 था, सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अभी तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हुए 4 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाली क्लास हमारी क्लास 5 होगी, ठीक है। इसमें हम आगे के जितने भी बचे हुए टॉपिक थे इस चैप्टर से उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्लास में हम लोग नए नए टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में हमको अलॉट किया गया है। तो उम्मीद है आप सब लोग भी तरीके से बातों को समझ रहे होंगे और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चल रहे होंगे। आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग मीन निकालना समझ चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को एक बार से रिवीजन करा दूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक मीन निकालना सीखा है। मीन निकालने के हमने 3 मेथड देखे थे। एक था हमारा डायरेक्ट मेथड, एक था अज्यूम्ड मीन मेथड और एक था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 मेथडों से हमने मीन निकालना सीखा। उसके बाद ये तीनों मेथड भी अलग अलग तरीके से सीरीज़ में लगते थे। मैंने आपको बताया था, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। सारे के सारे सीरीज़ में किस तरीके से हमने मीन निकालना है ये मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में अच्छे से समझा दिया है। आज की क्लास में हम लोग मीन निकालना सीख रहे थे तो हम लोग किसमें पढ़ रहे थे, आपका मीन निकालेंगे हम आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की मैंने आपको बताया था पहचान क्या होती है। इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर इसके आगे फ्रीक्वेंसी दी रहती है, समझ गए इस तरह के। वैसे इससे पहले की क्लास में वो मैं आपको बहुत डीपली भी बता चुका हूँ। अब बार बार उन चीज़ों को रिपीट करूँगा तो फिर और भी लेंथी होती जाएगी क्लास। चलो आज हम लोग निकालेंगे मीन, लेकिन कौन से मेथड से हम निकालेंगे आज, आपका स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इन्होंने मीन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको मेन फोकस स्टेप डेविएशन मेथड पे ही करना है। स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम अपने सवाल को लिख लेते हैं। हमारा सवाल क्या है इसमें, यहाँ पर हमने ज़मीन दे रखी है लैंड, फिर उसके आगे लिखा हुआ है कितने फार्मर्स के पास कितनी लैंड है। यहाँ पर दे रखे हैं हमें फार्मर्स, ठीक है भाई। तो हम इन सब चीज़ों को नोट कर लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारा सवाल। अब इसमें हमें इन्होंने बोला है कि भैया स्टेप डेविएशन मेथड से आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में मीन निकालिए। तो वो कैसे निकाला जाएगा, अब देखिए। हमेशा मैंने आपको एक बात कही है, आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। तो अगर मैं आपको मीन की बात करूं स्टेप डेविएशन मेथड की कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, तो हम कैसे निकालते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड से कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मेथड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे कि इधर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा और इधर ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह सकते हैं भाई हमारे पास तो केवल अभी एफ ही है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। हमें तो सब चीज़ें चाहिए, ए भी चाहिए और सी भी चाहिए, एफ डी भी चाहिए। चलो सिग्मा एफ तो हम निकाल देंगे कि भाई इन सब का हमने टोटल कर दिया।
और इन सब का अगर हम टोटल कर देते तो हमारे सामने आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है टोटल। जो इस साइन बना हुआ ना, ये ई की तरह देख रहे हो, ये वाला साइन, ये टोटल होता है इसका मतलब। तो सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सारा टोटल। हमने सारा टोटल करा तो भाई ये आया 220। क्लियर है बात। अब हमें ए चाहिए, ये सब चीज़ें सारी हमें चाहिए और वो बारी बारी देखेंगे हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप देखना। अब यहाँ पर देखो आप, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास किस तरह से है डेटा, 0 से 10, 10 से 20, तो क्लास इंटरवल्स है। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, वो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। मिड पॉइंट को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, क्या होता है कि भाई दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब कौन सी दो वैल्यूज़ को ऐड करो, ध्यान से देखो, ये 0 और 10 है, इन दोनों को प्लस कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो होगा वो इसके लिए m हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 और 20 को ऐड कर दो, फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो तो जो आएगा वो इसके लिए m हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले 0 से 10 का m निकालना है, तो 0 + 10 यही खाना मैंने, फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हुआ ये 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पंजे 10, तो क्या आया 5 आया। पहले वाले का m 5। 20 और 10 इनको ऐड करते हैं भाई, 10 और 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 15, तो यहाँ लिख दिया 15। इसी तरह से 20 और 30 50, 50 को डिवाइड करा तुमने किससे, 2 से, कितना आया 25। 30 और 40 आपने करा 70, 70 को आपने 2 से डिवाइड करा तो भाई आया तुम्हारा 35। 40 और 50 को ऐड करा और 2 से डिवाइड करा तो 90 डिवाइडेड बाई 2 45। 60 और 5 कितना हुआ आपका 110, ठीक है। 110 को आपने 2 से डिवाइड करा तो आपको आया 55। पूरा m हमारे पास निकल के आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो भाई हमारे पास m आ गया। अब हमने m निकाल लिया। अब m के बाद हमको क्या चाहिए, अब m के बाद हमको चाहिए आपका, एक तरह से आप देखोगे तो हमें निकालना है ये d भी चाहिए, ये fd चाहिए। ये कैसे कैसे निकलेगा, तो इसको समझो ज़रा ध्यान से। तो आप लोगों ने इधर समझ लिया कि हमने m भी निकाल लिया। अब इसके बाद देखो आपने क्या निकालना है, इसके बाद आपने निकालना है d। क्या निकालना है भाई, इसके बाद आपने निकालना है नॉर्मल वाला d, ठीक है। इस d को निकालने का तरीका क्या है, समझो उस बात को, ठीक है। d निकालने का तरीका होता है m - a, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड में आप लोगों को याद होगा हम लोग d कैसे निकालते थे, m - a करके, ठीक है। कैसे निकालते हैं, m - a। अब ये m - a क्या था, m तो चलो हमें पता है भाई, आप इसके लिए बोल रहे हो। a का मतलब क्या हुआ, a मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद इसे मिटा दूंगा, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। a मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, और इस अज्यूम्ड मीन को हम अज्यूम करके ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं हम किसी भी एक संख्या को, लेकिन किस में से, m में से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम लोग अज्यूम्ड मीन लेते हैं m, किसी भी m की किसी भी संख्या से। जैसे कि यहाँ पर m हमारे पास क्या क्या है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। इन सब में से मैं किसी को भी एक मीन अज्यूम्ड कर लूँगा और उसमें से फिर आगे का प्रोसेस करूँगा। समझो बात को, मैंने मान लिया 35 को भाई इसमें से मीन, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब इसके लिए d, सबसे पहले वाला d क्या निकलेगा, तो d का मैंने आपको मेथड क्या बताया, m - a। तो m तो हमारे पास 5 है, m तो हमारे पास 5 है, 5 माइनस a मतलब अज्यूम्ड मीन 35, तो क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 30 माइनस का, ठीक। वैसे ही 15 का मुझे d निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख रहे हो, कैसे निकालूंगा, 15 माइनस अज्यूम्ड मीन मेरा क्या है 35, तो मैंने करा 15 माइनस 35, मेरे पास क्या आ गया भाई, आपका आ गया 20, ठीक है। लेकिन माइनस का, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं। फिर उसके बाद 25 का d कैसे निकलेगा, 25 माइनस 35,
तो ये भी आ गया मेरे पास माइनस का 10। आप लोगों को आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसके बाद 35 का कैसे निकलेगा, 35 के लिए तो भाई यही हो जाएगा m माइनस ए, m भी खुद यही है और a भी खुद है, तो 35 माइनस 35 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद 45 का क्या निकलेगा, m माइनस ए, m क्या है, m तो खुद 45 है इस वाले में, a क्या है 35, तो 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। फिर आ जाती है 55 की बारी, तो 55 माइनस 35 कितना हुआ, 55 माइनस 35 ये हुआ 20। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई हमने d कैसे निकाला, इस बात को पहले समझिए। आपको याद है कि d हमने कैसे निकाला, यहाँ पर d निकालने का मैंने आपको यहाँ पर एक मेथड बताया। पहले आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर समझ मिटा देता हूँ, बेवजह का आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ध्यान से समझो दोबारा। मैंने आपको कहा जो d होता है, d निकलता है आपका m माइनस ए। m तो पर्टिकुलर आपको वैल्यू पता है, ये हमने m निकाल रखे हैं 5, 10, 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये हमारे पास m है। a मैंने आपको बताया, a कहते हैं अज्यूम्ड मीन को, a कहते हैं अज्यूम्ड मीन को। अज्यूम्ड मीन हम इसी m में से किसी भी एक संख्या को ले लेते हैं। तो हमने 35 को मान लिया इसमें। अब हमें d निकालना है हर नंबर के आगे के लिए, तो m माइनस ए करा हमने, तो 5 का d हमें कैसे निकलेगा, तो 5 का d निकालने के लिए पहले m लिखेंगे। m कितना था 5, a कितना था हमने अज्यूम्ड करा था 35, तो 5 माइनस 35 करके हमारे पास क्या आ गया 30। ठीक उसी तरह फिर हमने आगे 15 का d कैसे निकाला, 15 के d के लिए m क्या था, m तो खुद 15 है, a क्या है 35 जो हमने अज्यूम्ड करा है, तो 15 माइनस 35 माइनस 20। फिर ऐसे ही हमने 25 के लिए भी निकाला, 25 m था माइनस a 35 तो माइनस 10। इसी तरह से हमने 45 और 55 का भी निकाला। तो हमारे पास संख्या क्या क्या आ गई हैं, ये मैंने टिक कर दिया है 10 और 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा d। ठीक है, चलो जी हमारे पास d भी आ गया अपना। आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लेना, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है। ठीक है, तो हमने भाई d भी निकाल लिया। अब हमें एक और d निकालना है, लेकिन उस d के बगल में हमने एक हल्का सा चिन्ह लगाया रहता है ऐसा करके, ये ऊपर हल्का सा। ठीक है, अब ये वाला d निकालना है। अब ये वाला d कैसे निकलेगा सर, तो देखो उसको भी अच्छे से समझो। d निकालने का फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला d, ये वाला जिसके पर हल्का सा वो लगा रहता है। इसका फॉर्मूला होता है m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, तो m माइनस ए का मतलब सीधा सीधा हो गया d, जो हमने d निकाला हुआ है। ये d हमने ऐसे ही तो निकाला है, तो इसे हम नॉर्मल d भी लिख दें और डिवाइडेड बाय c लिख दें, तो भी हमारा ये वाला d निकल जाएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे इस -35 के लिए ये वाला d निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, तो इसी फॉर्मूले में आपने इसे फीड कर देना है। देखो कैसे, तो अगर मैं 35 के लिए कहता हूँ तो d क्या आया आपका -35। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, d आया मेरे पास -30, सॉरी d आया -30। अब डिवाइड करना है मुझे इसे c से। अब ये c समझ में नहीं आ रहा है, ये c क्या चीज़ हुई, तो आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे, या अगर पिछली कक्षाएं आपने ध्यान से देखी होंगी तो आपको ये सब बातें याद आनी चाहिए। ये जितने भी हमने निकाले हैं ना, जैसे देखो 30 निकला है हमारे पास, 20 आया है, -10 आया है, 10 आया है, 20 आया है। हमें कोई एक ऐसा नंबर खोजना है जिससे ये सारे डिजिट कट जाए, मल्टीप्लाई हो जाए इजीली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई -30, -20, -10, 10, 20 कौन से टेबल से या कौन से नंबर के टेबल से कटेगा, तो आप सभी कहेंगे कि ये तो बहुत नंबरों से कट रहा है।
तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे बहुत छोटे छोटी कैलकुलेशन में कटे। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे सर ये तो 10 से कट जाएंगे सारे नंबर, 30 भी कटेगा, 20 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। तो ठीक है भाई, तो सी यही तो हुआ, सी हुआ हमारा कॉमन फैक्टर। सी क्या हुआ? कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिससे कि डी जो हमने निकाला है, नॉर्मल डी के सारे जो संख्याएं हैं वो इजीली कट जाएं, उसी को हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। तो अब आप लोगों ने ये सारे नंबर देखे तो हमने कहा भाई हमारे लिए तो हमारा सी क्या हो गया? 10। हमारा सी हो गया 10। तो बस ये -30 को हम सी से करेंगे डिवाइड, मतलब कि 10 से करेंगे डिवाइड, तो 10 तियां 30। तो यहाँ पर माइनस का 30 है तो -3 से कटेगा। ठीक वैसे ही -20 है तो 10 के टेबल से ये 2 बार जाएगा -2 से, और यहाँ पर -10 है तो -1, यहाँ पर 0 है, 0 का 0। 10 के टेबल से 1 बार जाएगा, 20 2 बार जाएगा। क्लियर इतनी बात? क्या कहा मैंने? हमने डी डैश कैसे निकाला? ये वाला हमने निकाला इसमें डी अपॉन सी करके। डी हमने निकाले थे -30, -20, -10, 10 और 20। इन सब को हमने एक कॉमन नंबर से काटना है कि किसके टेबल से ये सारे आसानी से कट जाएं। तो हमारे सामने आया नंबर 10। भैया 10 के टेबल से ये सब के सब आसानी से इजीली कट जाएंगे, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 10। 10 से सबके सब कटना शुरू हो गए, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस हिसाब से आया। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को नोट भी करते चले मैंने क्या क्या समझाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं इन चीज़ों को रब करता जा रहा हूँ स्पेस कम होने के कारण। ठीक है, करने को मैं अलग पेज में भी कर दूँ तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई भाई। एम निकाल दिया, डी निकाल दिया नॉर्मल वाला, ये वाला डी भी निकाल दिया जिसके ऊपर हल्का सा साइन बना रहता है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है भाई एफ डी। क्या निकालना है हमें? हमें अब निकालना है एफ डी। लेकिन डी कौन सा वाला? ये वाले डी जिसपे हल्का सा चिन्ह लगा हुआ। तो एफ डी आप सभी समझदार हैं, इजीली समझ गए होंगे कि एफ डी कैसे निकलेगा। एफ डी निकालने का तरीका एफ इंटू डी, ये वाला डी। तो एफ हमारे पास क्या था? फ्रीक्वेंसी हमारे पास यही तो है, ये 42, 44, 58, 35 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। डी डैश हमारे पास ये पड़ा हुआ है -3, 2, 1, 2 ये करके। तो एफ इंटू हम लोग डी करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हमने करा 42 इंटू -3। 42 आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट वाली, और -3 आपका ये वाला डी है। तो 42 इंटू 3 करा आपने, 3 दूनी 6, 4 तियां 12, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो आया आपके पास -126। ठीक इसी तरह आप 44 को करेंगे आप। 44 इंटू -2 कितना आया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, -88। इसी तरह 58 इंटू ये तो -58, 0 का 0 हुआ। 26 इंटू 1 26, 15 इंटू 2 30। तो भाई ये रहा हमारा पूरा, हमने इसमें चीज़ें निकाल दी जो हमारे फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए थी। अब दोबारा से मैं आप लोगों को आपका फॉर्मूला दिखाता हूं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी ये वाला अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब लगभग ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। कैसे? देखो, सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए हमने सबसे पहले क्या लिया था, याद रखो क्या कहा था मैंने? ए मतलब अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया था? ये 35, याद आ रहा है? चलो भाई,
ये ले लिया हमने 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये एफ डी करा था हमने। अब इन सब को अगर मैं टोटल करूं तो इन सब का टोटल करके मेरे पास आएगा -216। इनको कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको बताया था इससे पहले। पहले आप माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो, फिर प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो, फिर प्लस माइनस के सिंबल का तालमेल बना करके आपने प्लस या माइनस करना। ये इससे पहले वाली क्लासेस में अच्छे से बारीकी से मैंने समझा रखा है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। तो एफ डी डैश हमारे पास आया -216। दूसरा क्या है, सिग्मा ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो ये है 220 इंटू सी। अब सी क्या है, कॉमन फैक्टर जो क्या लिखा हुआ सी इज इक्वल टू 10, जिसके टेबल से ये सारे कट गए थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास। क्लियर है बात। बॉड मास का नियम लगा करके हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। याद रखना प्लस माइनस आप हमेशा लास्ट में करते हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑन करते हैं, या मोस्टली आपके जो इस तरह के सवाल आएंगे उसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, पहले डिवाइड पे ध्यान दे लेना, फिर मल्टीप्लाई पे ध्यान देना, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन पे, उस तरीके से। तो -216 अपॉन 220 इंटू 10, इस सब को अगर हम काटें तो हमारे पास क्या आता है, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके हमारे सामने आ जाता है हमारा रिजल्ट 25.2। तो भाई ये सब चीज़ें करके आपके सामने आ गया 25.2 आपका मीन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहले आप क्लास इंटरवल, मतलब जो ये रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको आप m में कन्वर्ट करेंगे। m में कन्वर्ट करने का क्या था, दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, लोअर 1 लोअर 2 को करके 2 से डिवाइड करोगे, सबका m निकलेगा। फिर आपने d निकालना था, d में आपने एक मीन एज्यूम्ड करा, इसी m में से फिर उसको आप बारी बारी माइनस करते चले गए। फिर d डैश निकाला आपने, वो मैंने आपको बताया, डिवाइड बाय c करोगे आप d को, एक पर्टिकुलर किसी एक डिजिट से जिससे सारे d कट रहे हों, आप उससे उनको डिडक्ट कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, और फिर आपका d निकलता हुआ आ जाएगा, दूसरा वाला d। फिर उसके बाद एफ डी में आप फ्रीक्वेंसी और उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपके आते जाएंगे, और फिर बाद में आप सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ इंटू सी में, और आपके सामने आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे कुछ सवाल हैं जो ये तरीके के हैं कि जिसमें आपको मीन दे रखा होगा, ध्यान से सुनना। उसमें मीन दिया हुआ होगा और हमें कुछ डिजिट्स ढूंढनी होंगी, या इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही सवाल गलत होगा, या क्लास इंटरवल का, जैसे यहाँ पर ही देखो, ये आप देख रहे हो, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ही हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसका सबका गैप बराबर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इन सब में 10-10 का अंतर है। क्या होगा अगर इन सब में बराबरी अंतर ना हो, जैसे 0 से 10 है तो 10 का अंतर, दूसरे में दे दिया 10 से 40, तो यहाँ पर तो आपका 30 का अंतर आ गया। समझ रहे हो, इस तरीके का अगर क्लास इंटरवल में पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस ना हो, वैसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इससे बाद वाली क्लास में समझाऊंगा। आप लोग इस क्लास को जितना भी अभी तक समझाया गया है अच्छे से समझिए और अपनी तैयारी खूब मन लगा के करते रहिए। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।